कंसेप्चुअली हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मतलब इस चैप्टर में जो अब चीज बची है बताने के लिए वो होता है कि हाउ टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। और एक और तरीका होता है कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो बाद की क्लास में देखेंगे। आज का एजेंडा रहेगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है ना। कि यू हैव बीन गिवन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, आपको बोला रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाइए। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि पहले तो मैंने करा है ना आपको करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। आज एग्जाम में कैसे लिखना है उसको सीखेंगे। क्योंकि एग्जाम में आप करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड नहीं लिखेंगे, एग्जाम में तो आपको सीधा रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है। कैसे रेक्टिफाइड एंट्री लिखने हैं उसको सीखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है उसको सीखेंगे। तो आप ही की बुक का टेकिंग एन इलस्ट्रेशन, आप ही की किताब का देखिए जरा। हाँ जी। हम्म, ठीक है, ये नहीं है। वी हैव टू डू दिस वाला, ये वाला पार्ट है, चलिए करते हैं इसको। एक कंसेप्ट सीखेंगे नया वाला, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको बोला है। एक बार देखना जरा कौन सा इलस्ट्रेशन है वो। एक इलस्ट्रेशन है बड़ा सा, एक्सेस क्रेडिट एक्सेस डेबिट वाला, देखो कौन सा इलस्ट्रेशन है। 13 नहीं, 13 नहीं, कितनी है? ये रहा इलस्ट्रेशन 15, इसको लिखना है। सब लोग इलस्ट्रेशन 15 खोल लें। बिफोर आई प्रोसीड फॉर इलस्ट्रेशन 15, आइए एक कंसेप्ट सीखते हैं नया वाला। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे फॉलो करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है जी, चलिए। इलस्ट्रेशन 15 है, इसको निकाल के रख लें और आप कंसेप्ट सीखते हैं पहले मेरे साथ साथ। देखिए जरा ध्यान से, ये मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है। आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट दिस इनटू द टू पार्ट्स, ऐसे। एक मेरे पास ट्रायल बैलेंस है इस तरह का, एक कोई पर्टिकुलर डेट दे रही है, ट्रायल बैलेंस ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स विद यू, ऐसे। यहाँ आपके पास ट्रायल बैलेंस है, नोट कर लेना साथ साथ मेरे। दिस इज ट्रायल बैलेंस, और एज ऑन 31 मार्च 2025 की वैल्यू हमें बोल रहा है ऐसे करके। और दिस इज पर्टिकुलर छोड़ दीजिए। मान लो ये डेबिट साइड है रुपीस, और ये क्रेडिट साइड है रुपीस, ऐसा करके। द टोटल ऑफ दिस साइड इज सपोज 2 लाख। तो आपको मालूम है ना कि ट्रायल बैलेंस में अगर हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं तो क्या करना चाहिए उसको, वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लो ये टोटल जो है आपके पास आया, दिस टोटल, ये पूरा टोटल 2 लाख रुपए का है, ऐसा करके। और आपका जो क्रेडिट साइड है दैट शुड ऑल्सो बी 2 लाख होना चाहिए ट्रायल बैलेंस पे, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। बोलिए, तो ये भी 2 लाख होना चाहिए, ऐसे। लेकिन एक परेशानी हो गई क्या, कि जब हमने देखा कि दिस क्रेडिट साइड, ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ये सिर्फ 180 ही आ रहा है। मतलब अभी भी मेरे पास कितने का है, 20,000 का गैप आ रहा है। मतलब जब मैं डेबिट साइड को लूँ तो इट इज 2 लाख, लेकिन मैं क्रेडिट साइड को लेके चल रहा हूँ तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और आप जानते हैं ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, ये तो गलती हो गई। हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे क्या लिख देता हूँ, इस जगह पे मैं एक शब्द लिख लेता हूँ, क्या, सस्पेंस अकाउंट। याद है सबको, सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है ऐसे। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो क्या बोला था हमने, ट्रायल बैलेंस की इलस्ट्रेशन देखी थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन में जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट के बैलेंस मैच नहीं कर रहे थे तो हम किससे बंद करते थे उसको, सस्पेंस अकाउंट से। सस्पेंस अकाउंट से क्लोज कर देते हैं। विल क्लोज विद सस्पेंस अकाउंट।
अब मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में योर डेबिट इज मोर, योर क्रेडिट इज व्हाट लेस। डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है ना आपका। इसी कंडीशन में क्या हुआ ये, एक्सेस ऑफ डेबिट है या एक्सेस ऑफ क्रेडिट है, क्या है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाय रुपीज कितना बोलेंगे, 20,000। ठीक है जी, ऐसा बोलेंगे इसको। या फिर हम बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस, एक्सेस डेबिट बोलेंगे। क्या ये बात ठीक समझ में आ रही है। डेबिट ज्यादा थी क्रेडिट कम था, इसीलिए डिफरेंस किस साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में आया। उस डिफरेंस को आपने लिख दिया, मान लो 170 हो तो 30 लिखता, 90 हो तो 10 लिखता, डिफरेंस भर लेते। ये जो 20,000 इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एक्सेस डेबिट, या एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट कितने से, 20,000 से, ऐसे बोला जाएगा। ठीक। अब इसी आंसर में अब मैं यहाँ क्या बनाता हूँ, सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ। सपोज आई प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट है, मतलब आपके क्वेश्चन में बोला कि भाई सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं ऐसे, ऐसे करके और ऐसे करके। ये हमारा कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ऐसे। एंड दिस इज डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है। अब यही बनाना सीखेंगे अभी हम पर्टिकुलर से, लेकिन उससे पहले छोटी चीज कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग सिंपल सी। अब ये जो बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट वाला, टेल मी, ये बैलेंस हम डेबिट साइड में डालेंगे या क्रेडिट साइड में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कोई बताए, ऑनलाइन में बताएं पहले तो मुझे, कहाँ डालेंगे, डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बन रहा है और बैलेंस बोल के जाएगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस है तो सस्पेंस का, डेबिट में जाना चाहिए, क्रेडिट में जाना चाहिए, बताइए। क्रेडिट। क्रेडिट में जाना चाहिए, एक बच्चा क्रेडिट बोल रहा है, और डेबिट कितने लोग बोल रहे हैं, डेबिट वाले हाथ खड़ा करें एक बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ऑनलाइन में कोई और डेबिट वाला, अच्छा क्रेडिट वाले, बाकी सब क्रेडिट वाले, बाकी सब क्रेडिट वाले, क्रेडिट वाले कौन, अबे कुछ लोग तो ना डेबिट में हाथ उठा रहे हैं, क्रेडिट में, तो बोलो ना नहीं पता। अच्छा सुनो, ये भी छोड़ दो। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, सेल्स होगा, या वो लायबिलिटी होगी। डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस होंगे, है ना। तो डेबिट साइड में आइटम दिख रहा है तो उसका डेबिट नेचर, क्रेडिट साइड में आइटम दिख रहा है तो क्रेडिट नेचर। तभी आइटम कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। इसे कहाँ दिखना चाहिए अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए। और क्या लिख के दिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे यहाँ, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितने का, 20,000 रुपए का। तो जो सस्पेंस अकाउंट की ओपनिंग फिगर है वो ये बन गई, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस बोल के ऐसा लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है जी, क्या लिखा हमने यहाँ पर, ये वो वैल्यू, इसको और इसको दोनों को साथ साथ नोट कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करा आपने। या ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, अब मान लो आपके क्वेश्चन में ना ये सब नहीं होगा, यू विल नॉट फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ ये लिखा हुआ है एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड में। तो जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, 20,000 का वो लिख देंगे। इज दैट ओके। तो ये तो हम नॉर्मल करते थे, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। अब सस्पेंस का मतलब है हमारी कोई एरर है, हमें नहीं पता हमें क्या एरर है। अब हम जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और एरर को डेबिट क्रेडिट में डालेंगे तो ये जीरो भी हो सकता है और बैलेंस भी बच सकता है। ये है कंसेप्ट। आप चलिए इसको नोट करिए पहले फटाफट से, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग लिख लें इसे, अब सूरज लिख लिया पीछे से। हाँ नोट करिए पहले इसको। अभी अकाउंट को नहीं बनाएंगे, अकाउंट तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। और उसका कंसेप्ट कि क्यों हम उसे क्रेडिट में डाल रहे हैं, क्यों हम उसे डेबिट में डाल रहे हैं, वो सीख रहे हैं अभी हम। और आपको दिखेगा ऐसा, देखो अभी ये दिख रहा है, 14,930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, एक्सेस डेबिट वाला क्वेश्चन बोला। एक्सेस डेबिट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ दिखेगा आपके पास, ये रहा देखो, क्या लिखा है, डेबिट एक्सेस। डेबिट एक्सेस है तो जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे नीचे, आपकी बुक से क्वेश्चन लिया है, कहाँ दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड में कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, कैन यू सी दिस, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्या लिखा था ऊपर, एक्सेस डेबिट। वही चीज हमने बोली यहाँ पर, देखो क्या बोला, क्या दिख रहा है, एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट है तो अमाउंट किस तरफ जाएगा,
क्रेडिट साइड में रटने वाली चीज नहीं है, बड़ा क्लियर है। कोई आइटम अगर क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस की तो उसका क्रेडिट बैलेंस बनता है। उधर लिख दिया हम लोगों ने, सबने इसे लिख दिया। चलो अब एग्जाम्पल बदलते हैं। नाउ आई चेंज दिस एग्जाम्पल इन दिस वे। ये हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से, और ये भी हटा दिया। अब क्या हुआ, मान लो ये क्रेडिट साइड की वैल्यू 3 लाख है, और ये डेबिट साइड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए थी, बट ये वैल्यू 2,60,000 आ गई। व्हाट डज इट मीन? अब मैं क्या बोलूंगा इसे, क्या बोलूंगा इसको? एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ क्या, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर किससे, क्रेडिट ओवर क्या, डेबिट, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, बाय कितना बोलूंगा इसको, बाय 60,000, नहीं बाय, यहाँ लिखिए वैल्यू, यहाँ वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, 40,000। तो बाय कितना लिखूंगा, रुपीज 40,000। और इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सेस डेबिट नहीं, एक्सेस क्या बोलूंगा, एक्सेस क्रेडिट, रुपीज कितना, 40,000। भाई मेरा डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट ज्यादा है, डिफरेंस कहाँ डाल दिया मैंने, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। नाउ दिस आइटम इज व्हाट, नाउ डेबिट साइड वाला आइटम। अब जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, कहाँ डालूंगा इसको बताइए। मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। और किस तरफ डालूंगा इसको मैं, आई पुट दैट ऑन डेबिट साइड। तो एक्सेस क्रेडिट अगर आता है तो सस्पेंस अकाउंट की अपोजिट साइड डालना है आपको। कहाँ डालना है, डेबिट। और अगर एक्सेस डेबिट आता है तो कहाँ डालना है आपको, क्रेडिट साइड डालना है। ये लिखा, इसको लिखने का टाइम दूंगा। एक बार इसको यहाँ देखें विजुअल। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, पिछले वाला, व्हाट वाज द वैल्यू रिटर्न इन दिस क्वेश्चन, यहाँ देखिए। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, बीइंग कितना लिखा है, एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट का मतलब क्या, बैलेंस किधर जाएगा, अपोजिट, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। एंड सी द सॉल्यूशन व्हाट इज मेंशन हियर। ये सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड में लिखा है। ऐसा करके क्वेश्चन होगा। तो सस्पेंस अकाउंट अगर बना रहे हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन में शुरू में, इफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू, ये वाली, जैसे ये दिख रही है आपको, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ऐसी वाली, तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे डालना है आपको समझ में आया, ये वाली बात। और पता है क्या होता है, 90% बच्चा इस इंफॉर्मेशन को गलत डालता है, लेकिन आप लोग वो गलती नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। रटने वाली कोई बात नहीं, वरना मैं भी बोल सकता था क्या, भाई एक्सेस डेबिट आ रहा तो क्रेडिट में डालो, एक्सेस क्रेडिट आ रहा तो डेबिट में डालो। बट यू नो द रीजन क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में गया तो किस तरफ दिख रहा है, डेबिट साइड में, तो डेबिट आइटम की तरह डेबिट में जाएगा, और डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट की तरह जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, और फिर हम आगे क्वेश्चन को, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जनरल एंट्री के साथ। ये हम डेट एज इट इज डाल रहे हैं, पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स, और यहाँ LF, और डेबिट रुपीस, और क्रेडिट रुपीस, ऐसे करके लिखिए। ठीक है जी। और अगले पेज पे भी जरूरत पड़नी है क्योंकि एंट्रियां तो बहुत सारी हैं, तो अगले पेज पे भी मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ ऐसे। नॉर्मल फॉर्मेट बना लो सब लोग अपना। आपका पेज तो बड़ा है तो आप अपने एक ही पेज में फॉर्मेट बना लेंगे, मेरे मुझे 2 पेज में जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे काफी सारी आइटम लेके चलना है इस तरह से। फिर से डेट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, LF बनेगा, और रुपीज, डेबिट में रुपीज, क्रेडिट में रुपीज। ठीक है जी, ये बन गया। और एक और हम काम करते हैं अब, हमें क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है तो वो भी बना लेते हैं। दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, सस्पेंस अकाउंट। बना लीजिए सस्पेंस अकाउंट, फॉर्मेट बना लीजिए सबका। ये है सस्पेंस अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाते चलें। डेट है, पर्टिकुलर्स, यहाँ JF लिखेंगे, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, और रुपीस, और क्रेडिट, यहाँ डेबिट। ये स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर सब बना लीजिए। यहाँ हमारे पास प्रॉपर आ गया, जनरल एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है हम लोगों को। अब एक एक क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आइए, ये जो वैल्यू लिखी है 14,009, एक्सेस क्रेडिट है तो किस तरफ जानी है सस्पेंस अकाउंट की? डेबिट साइड में। तो चलो इस वैल्यू को पहले डाल देते हैं, क्योंकि हम पहले वाले पार्ट से अपना काम शुरू करते हैं। विल गो हियर, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। और ये क्या चीज थी डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस? एक्सेस क्रेडिट है डेबिट साइड में 14,930, 14,930 ऐसे लिख के छोड़ दिया। तो जो पहला वाला पार्ट था आपने पूरा कर लिया। इसमें जेब नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, नॉर्मल तरीके से आप जैसे लेजर पोस्टिंग करते थे वैसा कर रहे हैं। फॉर्मेट सब लोग बना लीजिए अपने पास, पूरा सारी जर्नल की एंट्रीज और फॉर्मेट लिख लीजिए। इसे लिखो बेटा फटाफट से, मुझे आगे बढ़ना है। वो मैं दिखाऊंगा करके कैसे करना, तभी तो दिया क्वेश्चन कैसे करना। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। पहला पार्ट, अमाउंट 100 was received from Didas on 31st March, entered in the cash book on 1st April 2025। ये पहली एंट्री जो है ना वो गड़बड़ करने वाली एंट्री है। आपको 100 रुपये रिसीव हुआ था दीदास से, कब? 31st मार्च को। कब रिसीव हुआ था? 31st मार्च को। बस एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4th अप्रैल। कैश बुक में कौन सी डेट को आपने एंटर कर दिया इसे? 4th अप्रैल को एंटर कर दिया। ठीक है जी। बुक्स कब की बन रही है आपकी? कब की डेट देखो, लास्ट में डेट क्या दिख रही है आपको? नहीं, कोई डेट है? नहीं दे रखी, ठीक है। चलो रुक जाओ। आपने 31st मार्च को 100 रुपये रिसीव हुआ था दास से, लेकिन आपने उसे कैश बुक में कब एंटर करा? 4th अप्रैल को एंटर करा। मैं मान के चलूं कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट 31st मार्च को बन रही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर 4th अप्रैल को होना होता और 4th अप्रैल को रिकॉर्ड हो जाता तो क्या वो एरर होती? होती क्या एरर? नहीं होती। कोई ट्रांजेक्शन 4 तारीख तक मुझे रिकॉर्ड करनी है और मैंने 4 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या वो एरर है? नहीं है। एरर कब बनी वो? 31st मार्च को लिखना था और रिकॉर्डिंग कब हो रही है उसकी? 4th अप्रैल को। तो 4th अप्रैल को जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो 31st मार्च को तो हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। 31st मार्च को रिकॉर्ड नहीं करा तो कैसे? ये कौन सी एरर है बताइए? एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए एंट्री लिखना। 31st मार्च को पैसा मिला, उस दिन तो लिखा नहीं और 4 दिन बाद जाके लिख लिया। तो आज 31st मार्च को कैसे ठीक करूंगा? क्या बोलूंगा एंट्री? कैश या बैंक डेबिट, और किसका अकाउंट क्रेडिट करूंगा? दास का। ये तो एंट्री ठीक हो जाएगी। और 4th अप्रैल को जाके मैं क्या करूंगा? उसकी एंट्री रिवर्स करूंगा, दास टू बैंक करूंगा। ठीक है, लेकिन हमें 4th अप्रैल की अकाउंटिंग नहीं करनी है, किसकी अकाउंटिंग करनी है? 31st मार्च की। तो हम क्या करेंगे इसको देखिए, यहाँ चले गए इस तरफ। ये हमने एंट्री नंबर 1 लिखी। अब हमारे पास डेट, डेट एग्जैक्टली है कहीं नहीं, एक ही जगह पर डेट हमने लिख दिया। एंट्री क्या, क्या एंट्री बनाई हमने? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री थी ये? 100 और 100, एंट्री लिख लिया। देखिए जरा, यहाँ देखिए। और एंट्री क्या बनी आपकी? बैंक टू दास। अच्छा, इस पर रेक्टिफिकेशन ही लिखेंगे, इस पर नरेशन क्या लिखेंगे? सीधा सीधा कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास। ठीक है। और अगर लिखना भी है तो क्या? नॉट रिकॉर्डेड और नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा करके भी लिख दें। या अगर आप सिंपल लिख दें कि कैश रिसीव फ्रॉम दास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके, नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा करके आपने इसे लिख दिया। तो आपका जब आप, अच्छा, ये देख रहे हैं आपका जनरल एंट्री ऐसे होनी है, वो करेक्ट रॉन्ग वाले तरीके से नहीं होनी है। आपका टीचर आपकी रेक्टिफाइड एंट्री चेक करेगा, वो करेक्ट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है उनको। आप कैसे करते हैं, करेक्ट लिखते हैं, रॉन्ग लिखते हैं, रॉन्ग को रिवर्स करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। मैंने तो अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बताया ना कि करेक्ट लिखिए, रॉन्ग लिखिए। अब जो आगे प्रैक्टिस करेंगे आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे, रफ में करेक्ट रॉन्ग लिखेंगे और फाइनल आंसर वहां लिखेंगे। ऐसा प्रैक्टिस करना एग्जाम में। वरना एग्जाम में मैं देखता हूँ बच्चों को करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड, फॉर्मेट के नंबर कट जाते हैं,
और वो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी रहती है। फर्स्ट एंट्री इज ओके विद एवरीबडी? ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्स्ट एंट्री इज फाइन विद एवरीबडी? प्लीज रेस्पॉन्ड। यस सर। चलिए, यस सर। दूसरी एंट्री, रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर मार्च शॉर्ट कास्टेड बाय 1000। रिटर्न इनवर्ड बुक। चलो मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको कि मैंने आपको क्या बोला था पहले। मैंने आपसे कहा था कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ये, या मैंने बोला था बी आर बुक, ये, या मैंने बोला था आपसे कौन सा वाला, परचेजेस, परचेजेस बुक, इन सब के क्या बैलेंसेस होते हैं, इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता बैलेंस। है। नहीं बेटा, डेबिट होता है इनका, इनका डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर ये ओवरकास्ट हो गई है, क्या हो गई है, ओवरकास्ट, तो कैसे ठीक करेंगे इसको? क्रेडिट करके। और अगर अंडरकास्ट हो गई है तो कैसे ठीक करेंगे इसको? डेबिट करके। ये हम पिछली क्लास में बताए थे, आप नहीं थे। ऐसे ही अगर हम बोले परचेजेस रिटर्न, या मैं बोलूं क्या, रिटर्न आउटवर्ड बुक, ऐसे, या मैं बोलूं क्या, बीपी बुक, ऐसे, या मैं बोलूं क्या, सेल्स कहाँ से आया, सेल्स बुक, सेल्स बुक, ऐसे, इनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। अगर ये ओवरकास्ट हो गई, ओवरकास्ट, तो उल्टा करिए, क्या करना है इसको, डेबिट। और अगर अंडरकास्ट हो गई है तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब मेरे क्वेश्चन में क्या कहानी की बना देखिए, व्हाट इट सेज, रिटर्न इनवर्ड बुक। जैसे ही आपके पास आ जाए ना रिटर्न इनवर्ड बुक, तो सबसे पहले लिख दीजिए इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। अब क्या हुई है, ये शॉर्टकास्ट हुई है, मतलब कम हुई है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से। नंबर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने से करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट? अमाउंट है कितने का, 1000 का। राइट 1000 यहाँ। भाई क्रेडिट में कुछ है नहीं, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया, क्रेडिट में क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो अगर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 1000 से। और व्हाट नरेशन आई विल राइट नाउ, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट, नाउ क्या हो गई है, रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। और इसको क्लोज कर दीजिए ऐसे। ठीक है जी। सर। जनरल के अंदर चलेंगे, हाँ बोलिए। सर आपने जैसे सेल रिटर्न बुक अकाउंट लिखा, मैंने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट लिख दिया हाँ था, कोई तो बात नहीं, सर चल जाएगा चल प्रॉब्लम? जाएगा, नो। सेल्स रिटर्न यस सर। अकाउंट लिखिए, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। हाँ जी बेटा। अरे तो एक ही अकाउंट में तो शॉर्टकास्ट हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट शॉर्टकास्ट हुआ, बाकी दूसरे के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, क्या थी, सिंगल साइड एरर है ना बेटा, एक ही जगह गलती हुई, एक ही जगह ठीक कर दिया उसको। तो आपका देखिए यहाँ क्या हुआ, सी दिस, आपका क्या एंट्री बनी, रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस एंट्री कर दी है, या सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस एंट्री कर दी है। मिस्टेक इन टोटलिंग करेक्टेड, मतलब नरेशन इंडिकेटिव होती है। आप ऐसे लिखें, तो सेंटेंस लिख के नॉन रेक्टिफाइड लिखें, यू कैन डू दैट। तो मैंने ये कौन सा पार्ट पूरा खत्म किया आपके पास, नंबर 2 खत्म किया। कैसे इसे दिखाया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसे दिखाया। अभी तो करेक्ट रॉन्ग की बात ही नहीं बन रही है। ठीक है जी। चलो और चलते हैं आगे। नंबर 3, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल 3000 पास्ड थ्रू परचेज बुक। ये कौन सी एरर है भाई, सिंगल साइड या डबल साइड? कैसे बोले, पास्ड, एंटर्ड, रिकॉर्डेड, क्या होती है, डबल साइड होती है। पोस्टेड भी डबल होती है, लेकिन अगर पोस्टेड में अकाउंट क्लियर हो जाए तो सिंगल हो जाती है। कौन बोला था ये सिंगल साइड था, तुम बोले थे, किसने बोला था? अभी बोला था ना सिंगल साइड, तुमने बोला, कौन था, तुम, है ना? क्लासेस मिस करिए बेटा अच्छे से, तुमने नहीं करी मिस, फिर गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, कैश का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, पास्ड थ्रू, पास्ड थ्रू परचेज बुक, ऐसा है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंट्री आपकी परचेजेस बुक में एंटर हो रही है, वैसे तो मैं बोलूंगा क्या,
कि आपने ऑफिस टेबल टू कैश एंट्री करनी चाहिए थी आपको। फिर आपने क्या कर दिया, परचेज बुक में डाल दिया। कैश की गलती तो मैं मानता ही नहीं कभी भी। अंडरस्टैंड, कैश की गलती मानते नहीं है, तो ठीक है। इसे कैसे करना चाहिए एंट्री को? हाँ, क्या हुआ? अच्छा देखिए, क्या इसमें करेक्ट रॉन्ग लिखने की जरूरत है, मुझे बताइए। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करना चाहिए था। देखो ऐसे, अब मैं वर्किंग नोट में चला गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ ऐसे, इधर लिखता हूँ। व्हाट शुड बी एंट्री, मैं क्या करता, मैं लिखता करेक्ट एंट्री क्या, नहीं हमारा पहले फर्नीचर खरीदे ना, तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, फर्नीचर डेबिट टू। अब मेरे पास ना किसी का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन अगर मैं परचेज बुक में उसको एंट्री को लिखूंगा तो नाम के साथ लिखूंगा ना फिर। क्या कोई एंट्री परचेज बुक में कैश वाली जा सकती है? बोलिए, जा सकती है कैश वाली? नहीं जा सकती ना। और अब इसे इसे हमने कहाँ डाल दिया, परचेजेस बुक में डाल दिया। परचेजेस बुक में एंट्री कैश तो जा नहीं सकती, तो क्रेडिट वाली जाएगी। क्रेडिट एंट्री अगर होगी तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट दोनों अवेलेबल होंगे। परचेज भी होगा और बंदा जिसने आपको सामान बेचा उसका नाम भी अवेलेबल होगा। ठीक है। देखो बेटा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या शब्द यूज करते हैं, क्रेडिटर या सप्लायर, ध्यान रखना। और जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या शब्द यूज होता है, वेंडर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर देखिए। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, तो हम, अगर हमारे पास नाम नहीं दे रखा किसी बंदे का, तो हम क्या शब्द यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, या आप क्या बोलेंगे, सप्लायर्स, जो हमें सामान उधार बेचता है। बट व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड, तब हम क्या नाम देते हैं, तब हम लिखते हैं वेंडर। तब हम क्रेडिटर नहीं बोल सकते। क्रेडिटर शब्द कब यूज होगा, जब गुड्स या सर्विसेज आप डील कर रहे हैं उनकी उधारी हो जाए, वो क्रेडिट पे हो जाए। लेकिन जब हम मशीनरी उधार खरीदेंगे तो उसके लिए वेंडर शब्द यूज करेंगे। आप क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, टेक्निकली वो गलत हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी। क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला आउटस्टैंडिंग अगर होगा उसमें लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली परचेज अगर क्रेडिट में गई है तो क्या बनेगा, क्रेडिटर या सप्लायर। लेकिन अगर मशीनरी उधार खरीदी है तो बनेगा क्या, वेंडर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस जगह पे आइए। तो मैंने फर्नीचर डेबिट टू क्या लिख दिया, वेंडर लिख दिया। क्या लिख दिया, फर्नीचर टू डेबिट वेंडर, नाम एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। कितने अमाउंट से बोला मैंने इसको, 3,000 रुपए से, तो 3,000 से, 3,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, परचेजेस डेबिट टू वेंडर ही लिखेंगे ना, नाम ही तो गलत हुआ, एक्स से वाई डेबिट। ठीक है, और कितने अमाउंट से कर दिया आपने, 3,000 से, 3,000 से। रेक्टिफाइड एंट्री करनी है भाई। फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? देखिए, फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ ना बेटा, परचेज डेबिट हुआ। जो करेक्ट एंट्री है, क्या वो रॉन्ग एंट्री में रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं से, नहीं हो रही रिफ्लेक्ट। हाउ विल आई रेक्टिफाइड, एल राइट फर्नीचर डेबिट 3,000 से, ये ठीक हो गया। वेंडर, वेंडर, लेट मी कंप्लीट। वेंडर, वेंडर क्या हो रखा है, ठीक हो रखा है, कोई गलती नहीं है। परचेज गलती से डेबिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा, परचेजेस 3,000 से, क्या बोलना, बोलो, बोलिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था फर्नीचर टू कैश। लेकिन जब मैं परचेजेस बुक में एंट्री कर रहा हूँ, भाई नाम है ना, रुक जा। श्याम नाम के व्यक्ति से सामान खरीदा, लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो मैं एंट्री करता हूँ परचेज टू श्याम। परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम, तो क्या एंट्री करूंगा, श्याम। अब यहाँ नाम नहीं दे रखा किसी का हमें, तो हमने क्या किया, अरे भैया वो गलत हो रखा है। गलती में क्या कर दिया आपने, श्याम नाम के वेंडर को अपनी परचेज बुक में एंट्री बना दी। श्याम नाम का वेंडर जो कि आपकी क्रेडिटर नहीं है, परचेज बुक में डाल के आपने उसे क्या बना दिया, सप्लायर या क्रेडिटर बना दिया। लेकिन अब देखो बात, श्याम क्रेडिट होना था, श्याम क्रेडिट हुआ। वेंडर क्रेडिट होना था, वेंडर क्रेडिट हुआ। तो श्याम तो लायबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में श्याम तो लायबिलिटी रिफ्लेक्ट होगा। ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन था ना कि हम उसे क्रेडिटर बोल रहे हैं या वेंडर बोल रहे हैं। एक तो हमारी लायबिलिटी में रहा है, तो ट्रायल बैलेंस के जुरिस्डिक्शन से तो बाहर हो गया ना, उसने तो ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया। ठीक है। ये एरर जो होती है ना, ये वाली एरर,
ये कहाँ आती है पता, फाइनल अकाउंट। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है, और हैज बीन एंटर्ड, या परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 10,000 का, हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। ये गलती वहां आएगी, कहां पर आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट। ट्रायल बैलेंस में तो श्याम जो है या वेंडर जो है वो लायबिलिटी बन के क्रेडिट साइड में देखेगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। फिर जब आप ट्रायल बैलेंस मैच कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं यार हमारी क्रेडिटर लिस्ट में श्याम कहाँ से आ गया, इससे तो हमने कोई परचेज करी नहीं गुड्स की। तब पता चला कि आपने इससे तो फर्नीचर खरीदा था, अकाउंटेंट ने गलती से क्या मान लिया, इसे क्रेडिटर मान लिया। तब आपको फाइनल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर से माइनस करना पड़ेगा और श्याम नाम का अलग से लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। वो रेक्टिफिकेशन वहां होती है, यहाँ नहीं होती है। अच्छा, अब इतना तामझाम क्यों करना भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि नाम में गलती नहीं हुई, फर्नीचर डेबिट करना था, परचेज डेबिट कर दिया, फर्नीचर टू परचेज एंट्री कर दी। इस एंट्री को अब हम कैसे लिखेंगे जरा इस जगह पे देखिए, ये हमने कर लिया, तो हम इस जगह पे चले गए अपना, यहाँ आ गए दोबारा से। और नंबर 3 में हमने क्या लिखा, क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट, अमाउंट था 3,000 का, ये रिटर्न 3,000 यहाँ, ये रिटर्न 3,000 यहाँ। व्हाट नरेशन यू कुड राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, पढ़िए। परचेज, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल wrongly passed through क्या, परचेजेस बुक, ऐसे लिख के कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड हो गया, और इसको क्लोज कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसा कर दिया क्लोज। और देखें जरा आपके में क्या नरेशन सर लिखी गई है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय परचेज, कुछ नहीं, उसने अपने हिसाब से लिखा, हमने अपने हिसाब से लिखा। हाँ, ऑनलाइन में जो बोल रहा है बच्चा, बोले क्या कहना है। सर मैं पूछ रहा था, हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना ये नरेशन? हाँ, नरेशन तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन इंडिकेटिव होती है, वो बताएगी कि क्या हुआ, बस उससे ज्यादा कोई इसका रोल नहीं है ना। लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम की जगह लिख दिया सोल्ड गुड्स टू राम नरेशन में, वो नहीं हो सकता। दैट शुड बी रिलेटिंग टू द कंसेप्ट, वैसा करके। ठीक है जी, ये वाला पार्ट। आगे चले नंबर 4 पे, आओ पढ़ते हैं नंबर 4 पे क्या लिखा है। चलें इस तरफ। ₹3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। शोकेस क्या होता है, आपका ऑफिस फर्नीचर हो गया, ऑफिस में आपने शोकेस लगा दिया जहाँ ट्रॉफी दिखाते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, कुछ भी हो सकता है शोकेस, यहाँ अपना सामान रखते हो, जैसे वो पीछे मैंने अलमारी रख रखी है, वैसा कुछ करके ऑफिस फर्नीचर बोले, शोकेस बोले, यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम। चार्ज टू वेजेस अकाउंट, चार्ज टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में क्या कर दिया आपने, चार्ज, मतलब वेजेस अकाउंट में आपने दिखा दिया उसको। आपको क्या करना चाहिए था बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, फर्नीचर डेबिट टू कैश होना चाहिए था, गलती से क्या कर दिया आपने, वेजेस टू कैश कर दिया। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे भाई, फर्नीचर डेबिट टू वेजेस। अब तुम ये ओरली कर पाएंगे, समारे समझ पा रही हो, करके दिखाना है, करके दिखाना है, समझ पाई या करके दिखाऊं। देखो ऐसे करेक्टली क्या होना चाहिए था, फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू कैश बोलना था, यहाँ पर गलती से क्या हो गया, वेजेस डेबिट टू कैश हो गया। इवन इफ यू डोंट राइट कैश डजंट मैटर। अब गलती से क्या कर दिया आपने, फर्नीचर डेबिट की जगह क्या कर दिया आपने, वेजेस डेबिट कर दिया। हाउ विल आई रेक्टिफाई, फर्नीचर डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर दिया, और वेजेस गलती से डेबिट हो गया, क्या करेंगे, ठीक करके क्रेडिट करेंगे। सो व्हाट यू विल राइट द एंट्री हियर, एंट्री नंबर 4, फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर या शोकेस, शोकेस भी लिख सकते थे, डेबिट, और टू क्या कर देंगे, वेजेस अकाउंट। कितने का था अमाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट, हाँ, 3750, 3750,
3750 और 3750 नरेशन। वेजेस पेड फॉर शोकेस डेबिटेड, या डेबिटेड नहीं, शोकेस चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये नरेशन आप किसी भी तरह की लिख सकते हैं, दैट विल हार्डली इफेक्ट योर आंसर। ऐसे कर दिया। दैट वाज ट्रांजेक्शन नंबर कितना था, 4। आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखिए इसमें। बट देव रिटर्न फर्नीचर डेबिट कर दिया, ठीक है, वेजेस कर दिया। चलो आगे चलते हैं। कुछ दिनों में, मतलब जैसे आप चैप्टर को ग्रेजुअली पूरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चीजें सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ो। नंबर 5, परचेज 670 वॉज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज 600 रुपए की। परचेज के साथ तो क्रेडिटर शब्द यूज होगा ना भाई, परचेज तो गुड्स के लिए यूज होता है। अब कैसे करना था इसको, देखिए जरा, इसको मैं वर्किंग नोट के साथ दिखाते हैं करके, इधर चलिए, यहाँ देखिए। व्हाट शुड बी योर करेक्ट एंट्री, व्हाट शुड बी योर करेक्ट एंट्री, परचेज। आपको लिखना चाहिए था क्या, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने का अमाउंट था ये, अमाउंट कितने का था, 670 का। यू शुड राइट 670, 670। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर। पोस्टेड मतलब सिंगल साइड है और एक अकाउंट में हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस तरफ, टू टू क्रेडिटर्स, कितना कर लिया, 600 कर लिया। देयर इज नो मिस्टेक इन परचेजेस, परचेज में गलती नहीं है। पोस्टेड मतलब लेजर पोस्टिंग की गलती हुई, एक अकाउंट में गलती हुई। आरव, रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी, देखो यहाँ पर, क्रेडिटर क्रेडिट होना था, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर क्रेडिट होना, क्रेडिट क्रेडिट हुआ, लेकिन कम क्रेडिट हुआ। हाउ विल रेक्टिफाइड, टू क्रेडिटर्स, कितने से, 70 रुपीज, ठीक हो गया। डेबिट में क्या ना सस्पेंस, यहाँ नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे इसे अपनी एंट्री में, एंट्री नंबर 5। व्हाट आई हैव टू राइट, सस्पेंस, हम ऐसे लिखेंगे इसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू किसको लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स। व्हाट अमाउंट आई विल राइट, 70 और 70। व्हाट नरेशन विल राइट, नरेशन तो वही लिखना है आपको, परचेज ऑफ परचेज परचेज वाज wrongly credited टू क्रेडिटर्स, नाउ रेक्टिफाइड। ऐसा करके इसको ठीक कर देंगे, और ये आपका पार्ट हो गया यहाँ वाला, इसको इस तरह से ठीक कर दिया। आपको रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है, नरेशन इंडिकेटिव हो सकती है। आपको लग रहा है कि किसी और तरह से मैं थोड़ा कंडेंस लिख लूं, वैसा लिख लेना, अंग्रेजी तो सबकी अच्छी है। बोलिए। 670 पोस्टेड, ध्यान से सुनना, डबल साइड कब होती है, परचेज ऑफ रुपीज 60,000, परचेज ऑफ रुपीज 670 वॉज पोस्टेड एज 600, पोस्टेड एज 600, मतलब मुझे नहीं पता कि डेबिट क्रेडिट क्या गलत हुआ है, पोस्टिंग 600 की कर दी, तो क्या होता, परचेज टू क्रेडिटर 670, परचेज टू क्रेडिटर 600, डबल साइड एंट्री। लेकिन अब ये क्लैरिफाई कर रहा है क्या, परचेज ऑफ 670 पोस्टेड टू क्रेडिटर एज कितना, 600, या बोलता पोस्टेड टू परचेज एज 600, तो भाई सिंगल साइड एरर हुई ना फिर। लेकिन अगर ये पोस्टेड के बाद ये शब्द ना लिखता तो क्या होता है, पोस्टेड एज, अब ये कौन सी एरर बन गई, नाउ इट इज अ डबल साइड एरर। जब नाम दे दिया, क्लियर कर दिया कि क्रेडिटर में गलत हुआ या परचेज में गलत हुआ, तो बनी ना सिंगल साइड। अब जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज डबल साइड, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया तो वो सिंगल साइड हो गई। बोलो, ठीक है।
ऐसे हमने शीट में क्वेश्चन डाले थे। पोस्टेड एज ओपन है, पोस्टिंग तो डेबिट क्रेडिट दोनों में हो रही है। लेकिन अगर पोस्टेड एज 600 इन परचेज, तो परचेज गलत हो गया। पोस्टेड कितना, 600 इन क्रेडिटर, तो फिर क्रेडिटर में गलती हो गई। दैट वाज योर सेवंथ, सिक्स पार्ट पे आ जाइए। चेक 200 रुपए का रिसीव हुआ प्रदीप से, डिसऑनर हो गया और डेबिटेड, मतलब एक ही साइड गलती हुई है। और किसमें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में हमने गलती कर दी। कैसे रेक्टिफाई करेंगे जरा देखिए। तो आओ देखें जरा। सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रदीप का चेक अगर डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? हम प्रदीप को पकड़ेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रदीप डेबिट टू बैंक, दैट शुड बी माई एंट्री। और अमाउंट कितना होना चाहिए? 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का, 200 रुपए का। अब आप बोलेंगे सर बैंक क्रेडिट क्यों किया, वहां तो रिसीव की बात कर रहा है। अरे चेक रिसीव हुआ था, बैंक में गया होगा, तो डिसऑनर हुआ, तो हमें तो डिसऑनर की एंट्री करनी है ना। डिसऑनर की एंट्री में प्रदीप डेबिट और बैंक होना चाहिए था। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, देखो क्या कह रही है। हैज बीन या वाज डेबिटेड, क्या कर दिया, क्या बोला क्वेश्चन ने, वाज डेबिटेड, डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। गलती से क्या हो गया, गलती से। अच्छा, मिस्टेक दोनों अकाउंट में है, एक अकाउंट में है? डेबिटेड का मतलब एक अकाउंट, क्रेडिटेड मतलब एक अकाउंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? याद है पीसी जोशी वाला केस था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट की गलती तो नहीं है, देखो जरा, अमाउंट की गलती तो नहीं है। नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, अमाउंट आपके पास सही है, 200 रुपए का। फिल राइट 200 रुपए का। देखिए भाई, देर इज नो मिस्टेक इन बैंक। प्रदीप डेबिट होना था, प्रदीप डेबिट नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? प्रदीप डेबिट कर दिया, ठीक हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गलती से डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसे लिखना नहीं है, आंसर तो आपको वहीं लिखना है। ये तो सब समझाने के लिए। आप ऐसा नहीं करें, यहाँ भी लिखिए फिर राइट में भी आंसर लिखिए। अब सीधा रेक्टिफाइड एंट्री कहाँ लिखिए? अपने आंसर में लिखिए। ऐसे ऐसे। नंबर 6 क्या लिखना पड़ेगा? प्रदीप, प्रदीप अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितने का? 200 रुपए का। और कितने का? 200 रुपए का। वर्ड नरेशन आई राइट, चेक ऑफ प्रदीप डिसऑनर डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नाउ रेक्टिफाइड, काम खत्म, क्लोज कर दिया इसको ऐसे। दैट वाज योर ट्रांजेक्शन नंबर कितना, 6। जरा देखें इन्होंने नरेशन में क्या लिखा है। चेक प्रदीप डिसऑनर डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, हो गया। नाउ रेक्टिफाइड। दैट वाज ट्रांजेक्शन नंबर कितना, 6। आइए सेवंथ करते हैं। क्या लिखा है सेवंथ में? पहले तो ये पता लगाओ डबल है सिंगल है। पेड 10,000 फॉर पेड परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदी, एंड इट वाज डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब कौन सी एरर है ये? सिंगल साइड। और कहाँ दिखा दिया इसको? मिसलिनियस में। यानी कि आप इसे ओरल भी कर सकते हैं सॉल्व। मोटरसाइकिल डेबिट करना था, नहीं हुआ, डेबिट कर दीजिए। और मिसलिनियस जो गलती से डेबिट कर दे उसे क्रेडिट कर दीजिए। मोटरसाइकिल टू मिसलिनियस है। हाँ, गलत कर रखा है ना। बेटा बेटा पुत्र खोता खोती थोड़ी लिखा है कोई। बस गलत है, आंसर बिल्कुल गलत है। मुझे ये बताइए, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, अगर वो लिखता फॉर सन, फॉर डॉटर, फॉर सेल्फ, क्या मोटरसाइकिल हमारी बिजनेस में यूज नहीं हो सकती है? हमारी बिजनेस का एक मैसेंजर है पियोन। हाँ, गलत लिखा है ना। अगर ड्राइंग आंसर चाहिए तो परचेज मोटरसाइकिल फॉर सेल्फ हो सकता है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है। ठीक है, इट इज रॉन्गली मेंशन, लिया इसीलिए क्वेश्चन। बिल्कुल बनेगा मोटरसाइकिल। अरे परचेज अच्छा, परचेज अ कार फॉर बिजनेस। आप पता है आपको, बहुत अच्छी कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को कार, शॉफर, जो कार हो गया, ड्राइवर हो गया, घर, वो सब
परचेज 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 एन ऑफिस, ये क्या बन गया? बिजनेस एसेट्स। परचेज अ होम फॉर मैनेजर, क्या बनेगा वो? बिजनेस के एसेट्स है। अरे मैनेजर कब्जा लेके थोड़ी बैठ जाएगा, जब मैनेजर जाएगा घर खाली करेगा। परचेज अ कार फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए गाड़ी खरीद ली। अब जब तक मैनेजर आपके नौकरी कर रहा है गाड़ी यूज करेगा, जब वो छोड़ जाएगा तो क्या कार भी ले जाएगा अपने साथ? ठीक है, लेकिन गिफ्टेड अ कार टू मैनेजर अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो? तो वो आपके सन्ड्री एक्सपेंस बन जाएंगे। ड्राइंग क्यों हो जाएगा यार? अरे मैनेजर को कार गिफ्ट कर रहा है, तो मैनेजर गिफ्ट कर रहा है तो बिजनेस एक्सपेंस हुआ ना वो। अच्छा सुनो, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, दिवाली के टाइम पे एक आदमी ने क्या करा, 53 लग्जरी गाड़ियां अपने, गुजरात का था वो, डायमंड मर्चेंट। 53 गाड़ियां अपने, किसी को दी उसने मर्सिडीज, किसी को ऑडी, किसी को बीएमडब्ल्यू। 53 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां उसने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करी हैं। ठीक है, इसमें उसका क्या फायदा? उसके एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ा। वो जो 53 गाड़ियों की कीमत अपना क्या दिखाएगा? बिजनेस एक्सपेंस दिखाएगा, और टैक्स पर डिडक्शन पाएगा उस पर। बिजनेस एक्सपेंस है भाई वो। चलो एक और एग्जांपल, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। यूट्यूब पे एक टीचर ने अपना वीडियो डाला, थोड़ा सा ऐसा मत बोलना कि मैंने क्या बता दिया। आप देखना जरा, उसने वीडियो डाला ऐसा, उसने लिखा गिफ्टेड रुपीज 20,000, गिफ्टेड, आप मुझे बताएंगे, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 बाय पार्टनर ए टू हिज गर्लफ्रेंड। चलो जी, क्या एंट्री बनेगी बताओ? पार्टनर ए ने 20,000 रुपए की चीजें बिजनेस उठा के, ले सोनियो तेरे नाम की, दे दिया उसे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताइए? हम्म, क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू परचेज बनेगी, ठीक है। बस यहीं तक सोचे। चलो आता हूं, अब देखो जरा। इफ गर्लफ्रेंड इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, तो एंट्री क्या बनी? ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस, 20,000, 20,000, आओ जाओ। इफ गर्लफ्रेंड इज एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, वो वो एक था ना, मतलब कोल्ड प्ले की, याद है एक वीडियो रिकॉर्ड चली थी, सीईओ, सी सीएफओ, और अचानक कैमरे के सामने आए। देखा आपने वो वीडियो आया था जब? और उसने क्या बोला कमेंटेटर ने? इधर दे आर टू शाय और दे आर हैविंग एन अफेयर। और वो सीईओ की नौकरी गई, सीएफओ की नौकरी गई, और दोनों के तरह डिवोर्स हुए दोनों के। ऑन रिकॉर्ड गया था वो वाला। और हाँ जी, शेयर के प्राइस भी गिरे अनएथिकल बेसिस पे। अब इधर देखते हैं, तो भाई अगर वो गर्लफ्रेंड आपकी क्या नहीं है, एम्प्लॉय बिजनेस की नहीं थी, तो भाई ड्राइंग्स टू परचेज बन गया, गुड्स गई तो परचेज बना। लेकिन अगर वो बिजनेस की एम्प्लॉय थी, नैन में टक्का हो गया, और क्या दे दिया आपने? गुड्स दे दी, तो भाई फिर ये तो बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा ना। आप गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है, मैनेजर है, आओ सुनिए तुम्हारा जन्मदिन है, ये ले जाओ गिफ्ट, दे दिया, ये तो बिजनेस एक्सपेंस मान सकते हैं आप। तो क्या बनेगा ये? मिसलिनियस एक्सपेंस टू परचेज बनेगा फिर ये। ठीक है, ऐसा बनता है। उस क्वेश्चन में उसने स्टेटस ही नहीं क्लियर करा, तो भाई मैंने फिर लिख दिया कमेंट उस पे कि अगर वो बिजनेस की एम्प्लॉय है तो फिर बिजनेस एक्सपेंस डेबिट टू परचेज बनेगी एंट्री, फिर ये एंट्री थोड़ी बनेगी। अच्छा बताइए, क्या ये प्रोबेबिलिटी हम नकार सकते हैं? आपने क्या कर दिया, आपने एक्स को गुड्स अपने हिसाब से दे दी, तो ठीक है, आपने अब एक्स का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो ड्राइंग्स मानी जाएगी। लेकिन एक्स बिजनेस का मैनेजर था, उसको दे दिया सामान, तो क्या कहलाएगा? और मैं मजेदार चीज बताता हूँ, एक और मजेदार चीज बताता हूँ। सैमसंग इंडिया लिमिटेड, नोएडा में अच्छा खासा प्लांट है, ठीक है। उनकी एक पॉलिसी है कि एलिजिबल बैचलर बॉय, एलिजिबल बैचलर गर्ल, इफ दे गॉट मैरिड एंड दे बोथ आर एम्प्लॉय सैमसंग, तो घर गृहस्थी का सारा सामान सैमसंग देता है उनको। ये बढ़िया, आरब कहता है बढ़िया। भाई सुनो, क्या एयर कंडीशनर, क्या रेफ्रिजरेटर, क्या ओटीजी, जितना भी जो पॉसिबल होता है वो गिफ्ट में देना कंपनी की पॉलिसी है, वो देते हैं उनको गिफ्ट में। अब मुझे बताइए,
कंपनी इस एक्सपेंस को क्या बोलेगी और क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे भाई इसकी? हाँ, इसको बोलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस। क्या कहलाएगा ये? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहलाएगा। हाँ, बिजनेस एक्सपेंस है भाई, बिल्कुल। इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस है। बड़ी तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ पढ़ लिख जाओ, सैमसंग में ऐसी नहीं एंट्री मिलती है। ठीक है, इंटर्नशिप ही नहीं मिलेगी तुम्हें वहां पर। इज इट ओके? इज इट क्लियर? तो भाई आपने अपने एम्प्लॉय जो घर बसा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है? लॉयलिटी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। वो हमेशा याद रखेंगे कि हमने जीवन की शुरुआत करी थी, कंपनी ने हमें सपोर्ट किया। आप बिल्डर हैं, बॉय गर्ल शादी कर दी, आपने कहा चलो भाई 2 BHK का घर तुम्हारे नाम, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो इससे आप, अब हम ये थोड़ी करेंगे सभी करो ऐसा कुछ। आपने उतना मार्जिन कमाया तो उसके हिसाब से करना है। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। क्या पॉइंट था हमारे पास? ये मोटरसाइकिल खरीदी। अब पता मोटरसाइकिल में कहाँ लिखा है कि किसी के पर्सनल यूज के लिए दी गई है? तो मैं तो मान के चलूंगा ना बिजनेस का एक्सपेंस है। लिखा है पर्सनल पर्पज के लिए, लिखा है बेटा बेटी के लिए, लिखा है सहेली सहेला के लिए, नहीं लिखा ना कहीं भी कुछ भी। बुक ने लिख दिया ड्राइंग्स उसको, तो ड्राइंग्स मानने का रीजन बनता नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, अच्छा एक और बात मान के चलूं मैं, अगर मान लो फॉर द सेक में बोलूं कि अनिल की बुक्स में हमने बनाया है, और मान लिया ये सोल प्रोपराइटर है, उस कंडीशन में मैं मान के चल सकता हूँ कि भाई फिर मैं नोट लिखूंगा, इट हैज बीन अज्यूम्ड मोटरसाइकिल इज परचेज फॉर द यूज ऑफ अनिल। ऐसा करके चलूंगा तो मैं क्या मान सकता हूँ उसको? फिर ड्राइंग्स मान सकता हूँ। लेकिन इस कंडीशन में मैं इसे ड्राइंग्स नहीं मान सकता। तो मैंने क्या लिया, मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि परचेज ऑफ मोटरसाइकिल तो मैं लिखूंगा ड्राइंग टू कैश, कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश। व्हाट शुड बी रेक्टिफाइड एंट्री? यहाँ मोटरसाइकिल टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए आपकी एंट्री क्या बन रही है इस जगह पे। यहाँ ड्राइंग्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा मोटर साइकिल डेबिट टू टू मिसलेनियस। ये एंट्री भी लिख दी, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन में, आप अपने आंसर में लिख लीजिए। अरे बाबा ड्राइंग्स तब लिखो जब आप लिखें क्या, कि फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स कब लिखेंगे? जब मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ फॉर पर्सनल यूज। अरे भाई मोटरसाइकिल तो हमने क्या करा, जैसे मान लो आपने बोला होगा ना फ्री होम डिलीवरी के लिए, आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, उस पर अपना बक्स। अरे पिज्जा हट वाले देखिए ना आपने, मोटरसाइकिल पे डिलीवरी करने आते हैं, तो वो उनकी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी होती है, तो कंपनी की मोटरसाइकिल होती है। आपने देखा होगा ब्लिंकिट में क्या होते हैं, बाइक पे आते हैं ना आपके पास सामान देने के लिए, वो बाइक किसकी है? पता चला बिजनेस ने बाइक ले ली, 4 लड़के रख लिए, 4 बाइक कर ली, डिलीवरी करवा रहे हैं, होम डिलीवरी। तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना, तफरी थोड़ी कर रहे हैं वो लोग। इन दैट सिनारियो आई एम राइटिंग इट वाज मोटरसाइकिल। अगर पर्सनल यूज बोलता तो हम क्लियरली लिख देते हैं क्या, ड्राइंग्स, तब ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाती। तो ये एंट्री ठीक से लिख लीजिए अपने पास, अब ये वाली राइट दिस एंट्री, जल्दी से लिख लीजिए इसको। क्या लिखेंगे एंट्री? मोटरसाइकिल टू मिसलेनियस एक्सपेंस, हम ऐसा करके लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए आप, नरेशन वही, परचेज मोटरसाइकिल डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस नाउ रेक्टिफाइड। लिखा तो इसने भी, लिखा तभी तो एग्जांपल लिया आपकी बुक का। परचेज मोटरसाइकिल डेबिटेड ड्राइंग, मतलब इसने बड़ा लिख दिया है, परचेज मोटरसाइकिल डेबिटेड टू क्या, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाउ रेक्टिफाइड। आगे चलते हैं एंट्री पे। अमाउंट 10,000 ओड बाय दीपक हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स। आपने क्या किया, दीपक का नाम सन्ड्री डेटर में लिखा ही नहीं। डबल साइड एरर, सिंगल साइड एरर? कैसे डबल? डेटर की लिस्ट में नाम नहीं है, सिंगल साइड एरर। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? क्या लिखूंगा मैं? दीपक डेबिट या सन्ड्री डेबिट, डेबिट टू सस्पेंस। व्हाट विल बी माय एंट्री? भाई डेटर की लिस्ट में कोई नहीं है तो कैसे लिखूंगा, डेटर को डेबिट करके तो ठीक करूंगा मैं। तो मैं क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर देखिए, ये वाली एंट्री आपके पास आ गई। सन्ड्री डेटर डेबिट टू क्या कर दिया, सन्ड्री डेबिट टू क्या कर दिया, सस्पेंस कर दिया। दिस एंट्री हैव रिटन। हाँ, हाँ ठीक है, नाम भी लिख देना, उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम लिस्ट बनाते हैं ना डेटर की, सन्ड्री डेटर का नाम ही क्या है? मिसलिनियस, अलग अलग तरह के डेटर को क्लब करके एक नाम दिया है, तो लिख दिया सन्ड्री डेटर टू सस्पेंस, आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, दिस इज फाइन, इसे लिख लें अपनी बुक में। और क्या लिख दिया, ये जैसे लिखा रेक्टिफिकेशन ऑफ सन्ड्री डेटर लिस्ट। ठीक है, दैट नरेशन विल आल्सो वर्क। ठीक है भाई, नोट कर लिया इस एंट्री को। चलिए और चलें आगे।
बुक आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, और आगे चलते हैं। दमन पेड 6,700, बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद क्या था भाई, देखो जरा क्या है इसमें, कट गया है, विद 10,700, ये हो गया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा इसको देखिए यहाँ पर। नेट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट इज द ईयर, दमन पेड 6,700, तो लिखेंगे कैश डेबिट टू दमन, व्हाट अमाउंट, 6,700, 6,700, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हाँ, टू दमन रॉन्गली क्रेडिटेड टू हर अकाउंट एज 10,700, ये आपने करा गलती, रॉन्गली क्रेडिट टू हर अकाउंट, एक ही जगह गलती है, तो कैश में देयर इज नो मिस्टेक, रेक्टिफाइड एंट्री, दमन क्रेडिट होना था, तू दमन करो, कितने से, 6,700 से, ठीक, रुक तो जा, अच्छा रुक जा, हाँ सॉरी, दमन क्रेडिट करना था, और दमन क्रेडिट हुआ लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ, हाउ रेक्टिफाइड, डेबिट करके, तो आई राइट दमन डेबिट, यहाँ लिखते हैं एंट्री में इस जगह पे, यहाँ देख लीजिए एंट्री में यहाँ लिखा हुआ है, मैं उस पर नहीं लिख रहा, इट इज हियर, दमन डेबिट टू क्या हो गया, सस्पेंस, यू हैव डन दिस। अब एंट्रियां सारी आ चुकी है, सस्पेंस अकाउंट में कैसे डालना है वो देखते हैं। ठीक है जी, इस एंट्री को भी नोट कर लीजिए, पेमेंट टू दमन हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू हर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, इस एंट्री को लिख लीजिए, दमन टू सस्पेंस। हाँ जी, कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ, अब सस्पेंस अकाउंट के अंदर एंट्रियां डालते हैं, एक एक करके डालेंगे, चलो ऊपर से उठाते हैं पहले एंट्री। देखो भाई, इस एंट्री का सस्पेंस अकाउंट में कोई रोल नहीं है, ये एंट्री में क्या है, सस्पेंस इज ऑन विच साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, आइए सस्पेंस अकाउंट में चलते हैं, ये रहा सस्पेंस अकाउंट, यहाँ आई राइट नंबर 1, और क्रेडिट साइड में क्या बोलेंगे, किस नाम से बोलेंगे इसको, ये रहा, रिटर्न इनवर्ड के नाम से, क्या लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, जो भी आपने लिखा है उसके हिसाब से लिख लेंगे। एंड व्हाट अमाउंट यू विल राइट, यू विल राइट अमाउंट, कितना अमाउंट था इसका, व्हाट वाज द अमाउंट, विल राइट 1,000। एक पार्ट आपने क्या कर लिया, ठीक कर लिया, ये वाला पार्ट, और चलते हैं आगे। फर्नीचर टू कैश, सस्पेंस कहीं आया नहीं, फर्नीचर टू वेजेस, सस्पेंस कहीं आया नहीं, अब आया क्या, सस्पेंस टू क्रेडिटर आया, सस्पेंस इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग आ जाएगी डेबिट साइड, किस नाम से, क्रेडिटर, विल राइट दिस, डेबिट साइड में क्रेडिटर अमाउंट बोलिए कितना, नंबर 2, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 7, 70, ऐसे, चलिए, प्रदीप टू स्टेशनरी कुछ नहीं करना, हमारे लिए बेकार है, मोटरसाइकिल टू मिसलिनियस कुछ नहीं करना, हमारे लिए बेकार है, सन्ड्री डेटर टू सस्पेंस, अब सस्पेंस किस साइड आया, क्रेडिट, लेजर पोस्टिंग आ जाएगी क्रेडिट, किस नाम से जाएगी, सन्ड्री डेटर्स, विल राइट नंबर 2, सन्ड्री डेटर्स, व्हाट अमाउंट, 10,000, विल राइट दिस, ये हो चला। अगला आइटम क्या आपके पास है, दमन टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग आ जाएगी क्रेडिट साइड, किस नाम से, दमन के नाम से, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, नंबर 3, दमन, अमाउंट कितना है, हाँ 4,000, चलो जी, अब इसका टोटल करते हैं, देखिए कौन सी साइड बराबर, टोटल करिए, ये टोटल करते हैं कितना, व्हाट इज दिस टोटल नाउ, 15,000, ये टोटल क्या हुआ, 15,000, तो अब आपका जो सस्पेंस अकाउंट खुला था ट्रायल बैलेंस में, वो आपने रेक्टिफाई कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में अगर वैल्यू 0 है तो मतलब एवरी रेक्टिफिकेशन इज रेक्टिफाइड। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सस्पेंस अकाउंट में ये ज्यादा और ये कम, तब आप यहाँ बैलेंस सीडी लिखते हैं, और वो ज्यादा वो कम तो क्या करते, बैलेंस सीडी करते, बोलिए, हाँ वो इसलिए कि जैसे मान लिया हमने लिखा गुड सोल्ड टू दमन 10,000, मान लो ये लिखा, हैज बीन हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दमन अकाउंट, तब वो सिंगल साइड होगी ना, तब सस्पेंस आएगा ना, दमन आएगा डेबिट में क्रेडिट में क्या नहीं पता, ऐसा करके, तो ये था क्या, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है।
अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा, बुक के इलस्ट्रेशन पूरे करने हैं, उन इलस्ट्रेशन को करेंगे। इलस्ट्रेशन में सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन का 15 16 17 इलस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, है ना कि एक डाउट था, उस बच्चे ने एक डाउट पूछा था, जैसे 17 इलस्ट्रेशन था ना, यस सर। उसने एक चीज बोली मुझसे कि सर ये 17 इलस्ट्रेशन है, देखो जरा इसको देखना जरा यहाँ। अब मैंने बोला अगर आपको देखो समझना है ना, अगर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट एक्सेस डेबिट दे रखा है, तो आपको जो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, ये बैलेंस वाला अमाउंट, ये तो चल भाई, ये देखो यहाँ पर, अगर मेरे पास डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन होता क्वेश्चन में, तो जो बैलेंस कम ज्यादा होता तो बैलेंस सीधी से बोलते हैं उसको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं गिवन है, और अब मैं डेबिट जा रहा हूँ और क्रेडिट कम है, तो जो डिफरेंस दिखेगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे फिर। अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये वाला, यहाँ डेबिट और क्रेडिट बराबर होगी मैच। इस क्वेश्चन में अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, तो मैं क्या करता यहाँ पर बैलेंस सीधी लिखता, ऐसे करके। क्यों लिखता, क्योंकि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन था। अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम, तो मैं क्या करता यहाँ पर बैलेंस सीधी लिख लेता, तो मेरा ये बन जाता। क्यों, क्योंकि मेरे पास डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन है। लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है, और क्रेडिट ज्यादा हो रही है और डेबिट कम हो रही है, तो बैलेंसिंग फिगर को सीडी नहीं बोलूंगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोलूंगा तब। या फिर डेबिट ज्यादा और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम है, और फिर डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो उसे बैलेंस सीडी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। ये है। इज दैट ओके विद यू? ओके सर। अरे भाई इस क्वेश्चन में था ही नहीं ना, इस क्वेश्चन में है ही नहीं। दूसरे क्वेश्चन में तो ठीक है बिल्कुल। मैंने बोला कि जो क्वेश्चन हम ये सॉल्व करें उसमें तो दे रखा है, अगर दे रखा है और डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, तो बैलेंस सीडी लिखना है, डिफरेंस नहीं लिखना फिर। ठीक है। और क्रेडिट दे रखा है ज्यादा और ये कम है, तो हम बैलेंस सीडी लिखेंगे। हमें दो बार डिफरेंस थोड़ी लिख सकता हूँ। लेकिन उस इलस्ट्रेशन 17 में डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और डेबिट ज्यादा आ रही है क्रेडिट कम आ रही है, तो तो सुनो, रुक जा। इन नॉर्मल केस ऑफ एक्शन में मैं बैलेंस सीडी से क्लोज करता, लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है और डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन ही नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगी वो डिफरेंस बनेगी फिर। हाँ, नहीं फिर तो लिखा होगा ना ट्रायल बैलेंस के बारे में, फिर तो बैलेंस सीडी बनेगा। अगर लिखा है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज जीरो, फिर इस क्वेश्चन में क्या होता, फिर इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, फिर मैं यहाँ पर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख के बैलेंस सीडी लिखता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस जीरो है ही नहीं कुछ। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, और फिर डेबिट ज्यादा हो रही है क्रेडिट कम हो रही है, तो बैलेंसिंग फिगर वो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बनेगी। ये मेरा क्वेश्चन को बोलने का मतलब था। तो आप इलस्ट्रेशन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आई टेक योर डाउट्स, और जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन है उनमें जो अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशंस वो करना है, और बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं उतना करिएगा, यू आर ओपन टू ऑल ऑफ देम। अब हर तरह का क्वेश्चन आपकी कैटेगरी में है, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ओमिशन, पार्शियल, फुल, वो सब आपके कैटेगरी में। दिस इज फाइन। ठीक है भाई, ये जो ऑनलाइन में बैठे थे, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? इधर सुधन्य है, बाकी लोग? यस सर। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा सुनो, एक मिनट सुधन्य, रुक जाना।